तो यूपी और उत्तराखंड में चुनाव जारी है। यूपी में 11 जिलों की 67 सीट पर मतदान हो रहा है। उत्तराखंड में 13 जिलों की 69 सीट पर मतदान हो रहा है। तो हमारे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड स्टेट हेड अवनीश प्रेमी जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही बरेली से हमारे रिपोर्टर अजय कश्यप जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलेंगे उत्तराखंड स्टेट हेड अवनीश प्रेमी के पास। अवनीश जी, आपसे जानना चाहेंगे, 1 घंटे हो चुके हैं करीब मतदान शुरू हुए, क्या माहौल है फिलहाल वहां पर, जनता का क्या कहना है? देखने को मिल रहा है पूजा, और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड क्योंकि पहाड़ी इलाका है उसके बावजूद लोग सुबह से ही लाइनों में लगे हुए दिखाई दिए हैं। जैसा कि अभी उत्तरकाशी या तमाम जो इलाके हैं वहां की बात की जाए तो तमाम ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं लेकिन वो सुबह से ही वोट डालने के लिए पहुंच गए थे। और सबसे बड़ी बात यह रही कि कई बड़े नाम जिसमें डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है वो भी ठीक 7:45 बजे अपने बूथ पर पहुंचे थे वोट डालने के लिए, उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। इसके अलावा जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है राधा रतूड़ी, उन्होंने भी अपने वोट का प्रयोग यहाँ पर किया है। तो काफी उत्साह, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने कैंडिडेट हैं, चाहे उसमें हम पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी या इसके साथ साथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है किशोर उपाध्याय या फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जो कि रानीखेत से उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी शुरुआत में ही अपने वोटिंग डाला है, यानी कि अपने वोट का इस्तेमाल किया है। तो हम कह सकते हैं काफी उत्साह देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि जो यूथ है उसमें एक गजब का उत्साह है। अगर मैं आपको बताऊं कि पूरे उत्तराखंड की हम बात करें तो पहली बार 2.5 लाख से ज्यादा यूथ है जो अपने वोट का इस्तेमाल यहां पर पहली बार कर रहा है। तो काफी उत्साह। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की बात करें तो भ्रष्टाचार और महंगाई को मुद्दा बनाते हुए वोट करने की बात यहां पर कह रही है। जिस तरह इंडिया वॉइस ने तमाम लोगों से बातचीत की है, तमाम महिलाओं से बातचीत की है, तो हर वर्ग का अपना एक अलग कहना है। जैसा कि हमने युवाओं से बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो भ्रष्टाचार है, स्पष्ट नीति युवाओं के लिए होनी चाहिए, रोजगार के अवसर खुलने चाहिए, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर वो वोट करेंगे। इसी तरह जब महिलाओं से बातचीत कीजिए तो महिलाओं का साफ तौर पर कहना था कि महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ी है, जो बजट था वो गड़बड़ाया है, उसको कंट्रोल में किया जाना चाहिए, इस आधार को लेकर वो वोट करेंगी। तो अगर हम बुजुर्ग, महिला, यूथ सबकी बात करें तो उनका अपना एक एजेंडा है जिसके तहत वो वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि मौसम पूरी तरह खुशगवार है उत्तराखंड के अंदर, और संभावना यह है कि वोट प्रतिशत इस बार 2012 से कहीं ज्यादा जाएगा। जी, चलेंगे बरेली हमारे रिपोर्टर अजय कश्यप के पास। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, करीब 2 घंटे हो चुके हैं मतदान शुरू हुए, वहां किस तरह का माहौल है, कितना वोट प्रतिशत अभी तक पड़ा है? देखिए, बरेली की बात की जाए तो 2 घंटे में 12% मतदान हो चुका है। सुबह थोड़ा मतदान था, सर्दी के कारण मतदान था, लेकिन इस समय जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी लंबी है, लोगों में खासतौर पर रुझान देखने को मिल रहा है, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह थोड़ा सा मतदान में निराशा देख रही है, लेकिन अभी जो है उत्साह देखते ही बन रहा है। लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और लोगों में निश्चित तौर पर जो है पंजाब और गोवा के बाद जो है बरेली भी एक नया जो मुकाम जो है कीर्तिमान स्थापित करें। कुछ लोग मेरे संग मौजूद, उनसे बात करेंगे हम लोग। आपने यहाँ मतदान कर लिया, वो जहन में क्या वो मुद्दे हैं जिसको लेकर आप कर रहे हैं? ये गुंडागर्दी और जो अव्यवस्था, अराजकता जो फैली हुई है उसको खत्म करने के लिए हमने मतदान दिया। देखिए पूजा, आपने जैसे देखा कि जो समाजवादी पार्टी की जो सरकार थे उसमें जो कह रहे थे गुंडागर्दी बढ़ गई, तो निश्चित तौर पर जो है उन युवाओं का ये कहना है, लोगों का कहना है, मतदाताओं का ये कहना है कि सरकार वही हो जिसमें कानून व्यवस्था जो है वो ठीक ठाक से रहे। जी पूजा। जी अजय, वहां जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछिए और ये जानने की कोशिश करिए कि अपने प्रत्याशी में जिन्हें वो वोट दे रहे हैं या जिन्हें वो देंगे, उनमें उन्होंने क्या देखा है। पूजा, सबसे पहले मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ, एक नया वोटर है, अपनी जिंदगी का पहला वोट डाल रहा है, क्या नाम है आपका? पूजा कश्यप। पूजा जी, आपके जहन में वो क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप मतदान कर रहे हो? कैसा कैंडिडेट होना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए? अच्छी सरकार होनी चाहिए जो देश को अच्छे से चलाए। नहीं, आपने पहला वोट करा, मन में कैसा उत्साह है आपके? मेरा पहला वोट है, मुझे बहुत खुशी है। पहला वोट निश्चित रूप से वो होगा। एक और मेरे संग कैंडिडेट मतदाता है जिसका पहला वोट है। मेरा पहला वोट है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। सरकार कैसी चाहते हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए? मोदी जी की होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जो भी हो। मोदी जी की सरकार होनी चाहिए। कुछ लोग और मेरे संग मौजूद है, आपसे पूछें किस तरह के जहन में वो मुद्दे हैं जिसको लेकर आप मतदान कर रहे हैं और वैसी सरकार बननी चाहिए? ये सरकार तो बेरोजगारी है, शिक्षा वगैरह और गरीबी बहुत है और बेरोजगारी भी है बहुत, तो मोदी जी की सरकार बननी चाहिए। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। कुछ लोग और मेरे संग मौजूद हैं। अच्छा, आप जो है पहले मतदाता हैं, नंदलाल जी हैं, पहले मतदाता हैं, अपने बूथ पे पहला वोट इन्होंने डाला है और
और चेहरे पे खुशी इनकी बता रही है कि इन्होंने बहुत लंबे समय से तैयारी करी थी। किस तरह की खुशी है चेहरे? बहुत खुशी है सर। कैसी सरकार आप चाहते हैं जैसे प्रदेश में? अच्छी सरकार साहब, गुंडागिर्दी खत्म नहीं होना चाहिए, गुंडागिर्दी खत्म, अच्छी गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग और मेरे संग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप वोट डालने आए तो जहन में वो क्या मुद्दे हैं, वो क्या बातें हैं जिनको लेकर आप मतदान करने आए? 5 साल जो भ्रष्टाचार, अत्याचार जो भारत यूपी में हो रहे थे, उत्तर प्रदेश में जो लोगों ने झेले, उसको खत्म करने के लिए आज जनता ने भी निर्णय लिया है और 11 तारीख को वो सबके सामने आ जाएगा। जो हमारी केंद्र में भाजपा की सरकार है, उसके आप देख लीजिए कितने विकास के काम किए। जनता को भी पता है, कम से कम 11 तारीख के बाद जो भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार, उससे मुक्ति जनता को मिलने वाली है बहुत जल्दी। निश्चित तौर पर जनता जनार्दन जो फैसला लेगी उसी पे सरकार बननी है। आप क्या कहेंगे इस मौके पे? सरकार अच्छी बनेगी, गवर्नमेंट अच्छी आएगी तो अच्छे काम होंगे भैया। क्या क्या खूबियां होनी चाहिए नई सरकार है? आप जो आज वोट कर रहे हो, उसका 11 तारीख को जो उनकी गिनती होगी, उसका सरकार क्या जहन में वो मुद्दे हैं? मुद्दे क्या है भैया, सब अच्छा ही होना चाहिए। देखिए पूजा, आपने देखा ना कि किस तरह से लोगों में जोश देखने को मिल रहा है। कुछ और एक मेरे संग मौजूद, उनसे बात करेंगे। आपने वोट कर दिया है, किस तरह की सरकार आप चाह रहे हैं? सरकार अच्छी चाहते हैं सर, चाहे जो कामकाज करे देश का करे, गरीबों को काम करने का मौका मिले, गरीबी भूखी ना रहे हमारे देश में। देखिए पूजा, आपने देखा ना कि जो मतदाताओं को जहन में सीधा वही है कि जो सभी वर्ग का जो काम करेगा, सभी के हित की बात करेगा, उसी की सरकार बनाने के लिए खासतौर पर जो है मतदाता बोल रहे हैं। जी पूजा।